गुड इवनिंग दोस्तों, आपका प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चामानुस। आज दस्तक में एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब पसंद आएगी। एक व्यक्ति अपने काम को लेकर बड़ा परेशान रहता था, हमेशा तनावग्रस्त। वो हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव में था और कभी भी ना परिवार से खुश था, ना अपने पड़ोसियों से, ना अपने काम करने वाले लोगों के साथ में। उसे यही होता था कि मैं हमेशा सारे घर का खर्चा उठाता हूं और मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उसने कहा कि पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करना है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे, असिस्ट करोगे? अब क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान, दुखी और स्ट्रेस था, तो उसने अपने बच्चे को डांट कर वापस भेज दिया। बच्चा छोटा था, वो चला गया। उसके बाद वो जाकर सो गया। जब उस व्यक्ति का गुस्सा कम हुआ तो उसने घर में जाकर देखा कि उसका बच्चा सो चुका है। फिर उसे याद आया कि मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ कहा था कि मुझे होमवर्क कराना चाहिए। उसने देखा कि बच्चा अपनी होमवर्क की कॉपी को अपने दिल पर लेकर सोया हुआ था। पिता तो पिता होता है, भावनाओं में घिरा हुआ पिता, इमोशंस में घिरा हुआ पिता उस कॉपी को निकालता है, उसको देखता है तो उसमें बच्चे ने कुछ लिखा हुआ था और बच्चे का जो होमवर्क था वो मैडम ने कहा था कि आपको कर लाना है। और दोस्तों, बच्चे ने जो लिखा था, उस पैराग्राफ था कि उसमें लिखा था कि आप होमवर्क में जो भी चीजें हमें शुरू से अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में अच्छी नहीं लगती हैं, इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखना था। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें शुरू में अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में अच्छी नहीं लगती हैं। बच्चे ने जवाब तो लिख दिए थे, और जवाब क्या लिखे थे? इस टाइटल पर बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन बाद में, इसके बाद मुझे स्कूल की छुट्टियां होती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में ये कड़वी अवश्य लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाले अलार्म की घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे हर सुबह बताती हैं कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है। क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच में बदलाव आ गया। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो अंतिम वाली पंक्तियां जिसमें उसने लिखा था कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरे पिता तो हैं, राजू के तो पिता ही नहीं हैं। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर उठता है और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है कि मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास अपने घर नहीं है। मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा है कि उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल
अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता ही रहता है। इसका मतलब यह है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास मेरे सुख और दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो बेरोजगार है या पैसों की वजह से बहुत सी चीजों और सुविधाओं से वंचित है। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी जो सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता जैसे एकदम से समाप्त हो गई हो। वो एकदम से बदल गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन्हीं चीजों को, उसी परिस्थितियों को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, हमारी सोच एकदम बदल जाती है। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाते हैं और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत कौशिक का इतने अच्छे विचार को भेजने के लिए। आज का ये विचार छोटा नहीं था, थोड़ा बड़ा था, पर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए कार्यक्रम में, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।